अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये फेडरल बोर्ड 9th क्लास है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और वीडियोस की समझ आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। Convert the form of following equations example from exponential form to logarithmic form and vice versa। तो इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई है हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथम। यानी जो ये हमें ये जो दी हुई है इक्वेशन, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, इसको हमें लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा। यानी वाइस वर्सा का ये मतलब है, यानी इसका उलट। अगर हम उन्होंने फॉर्म अगर लॉगरिथमिक में, अगर जैसे भी ये देखे ना, ये एक्सपोनेंशियल में दी है तो हमने इसको लॉगरिथमिक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें उन्होंने लॉगरिथमिक में दी है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। यानी अगर ये दी हुई है तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और अगर ये वाली टर्म दी हुई है तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास पार्ट 1 है। तो इसमें देखिए ये लॉग है, तो ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले आपने एक ट्रिक याद रख लेनी है कि हमने ये क्या कैसे कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ से लॉग खत्म कर देना है। अब लॉग खत्म कैसे करेंगे, देखिए जैसे ही लॉग खत्म होगा ना, ये जो लॉग की बेस में पावर होगी, यानी जो नीचे ये छोटी सी लिखी होगी ना, ये ऊपर आ जाएगी। यानी लॉग की जगह हम लोग यहाँ पे इस तरह ये आ जाएगी, जो भी लॉग की नीचे पावर लिखी होगी वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी हमारे पास, इधर आ जाएगी। और ये जो ये इक्वल की इस तरफ जो चीज होगी ना, जो भी नंबर लिखा होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। यानी ये 3 अभी लिखा हुआ है ना, इस तरफ ये इसकी पावर बन जाएगी इस तरह। और ये इक्वल की, और ये जो ये वाली नंबर, ये वाला नंबर होगा, ये इस तरफ चला जाएगा इस तरह। फिर हमारे पास ये इस तरह टर्म बन जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इस तरह ये सॉल्व होगा। log 6 216 इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए लॉग खत्म करेंगे तो ये 6 और इसकी पावर बन जाएगी 3, और फिर इक्वल टू ये 216 उधर चला जाएगा। सिंपल सी बात बताता हूँ, ये दोनों चेंज हो जाएगा, यानी 216 इधर चल जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। और 3 यहाँ पे आके क्या होगा, पावर बन जाएगा। यानी जो भी इधर बेस में इसके नंबर लिखा होगा उसकी ये पावर बन जाएगा। तो इस तरह जैसे ये यहाँ पर पावर बन चुका है, यही आंसर भी है फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, और ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें लॉग नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल। अब हमने इसको लोगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखिए, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे अब ये देखें, ये सिंपल से हमारे पास ये नंबर आया था, इससे हमने बैक चले जाना है। उन्होंने हमें अब सबसे पहले ये दे दिया है और हम लोगों ने इसको वापस से इस तरह कन्वर्ट करके लिखना है। तो अब ये हम लोग कैसे करेंगे, याद रखें, जैसे ये जो ये पावर होती थी, क्या होती थी, लॉग की पावर होती थी। सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। तो ये देखें, ये हमारे पास ये आज अभी आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास तरह सॉल्व होगा कि देखिए ये जो 7 होता था, ये क्या होती थी, इसकी पावर होती थी लॉग की। यानी लॉग आ जाएगा, लॉग लॉग की पावर में क्या आएगी, यानी लॉग की जो बेस की पावर होगी, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा और ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, 2401 इक्वल टू, और यहाँ पे जो पावर होती थी वो उस तरफ चल जाएगी 4। यानी हमने यही वो बात होगी कि हमने जैसे इसको कन्वर्ट किया था, इसको सॉल्व करके हम लोगों ने ये बनाया था, अभी इसको उलट उलट कर देना है। तो इसी तरह हमने ये किया है। अभी देखिए ये कैसे किया है, अभी लॉग है, लॉग को खत्म करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये इसकी पावर बन जाएगी यहाँ पे, और इस तरफ चल जाएगा बिल्कुल इस तरह। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर भी है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट है, सॉरी। तो ये लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोग देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, log 5x इज इक्वल टू 5। अब देखें ये क्या होगा, ये देखिए जो log की बेस की पावर है वो क्या हो जाएगी, सी नंबर बन जाएगी, और जो इस तरफ डिजिट होगा वो इस तरफ आके इसकी पावर बन जाएगा। और ये देखिए, और ये जो ये एक्स है ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा। तो अब ये देख सिंपल से हमारे पास सॉल्व हो गया, और यही हमारा आंसर आ गया है। इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ हमने कैसे किया। देखें, ये जो लॉग की बेस में पावर था, ये जो नीचे 5 था, ये ऊपर आ जाएगा, यानी लॉग को खत्म करेंगे तो लॉग की जगह ये आ जाएगा, और जो उस तरफ नंबर होगा, इक्वल की तरफ जो भी नंबर लिखा होगा वो उसकी पावर बन जाएगा इसकी।
और ये जो एक्स हो, जो भी नंबर इधर लिखा होगा ना, यानी log log की पावर, जैसे log की बेस की पावर 5 है ना, और जो नंबर इस तरफ लिखा होगा वो उस तरफ चला जाएगा, इस तरह से। और ये इस पार्ट का आंसर भी है। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पार्ट है और इसको देख के आप लोग जरूर परेशान हो रहे होंगे कि ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गया है। तो ये भी बिल्कुल इजी है। देखिए, इसमें लॉग नहीं है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बिल्कुल ईजी है। आपको पता है लॉग, हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, -3/4 इक्वल टू 1/27। ये 1 है, 1/27। अब देखिए इसके साथ लॉग आएगा। सबसे पहले हम लोग लॉग लगा, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसके साथ हम लॉग लगा लेंगे। तो ये लॉग लगाया हमने। तो जैसे ही हमने लॉग लगाया, तो ये देखिए हमारे पास लॉग लगाया, तो जो भी इसकी ये वाला नंबर होगा, ये लॉग की बेस की पावर बन जाएगी। तो अब ये देखिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे b। और जो इस तरफ नंबर होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो भी नंबर इक्वल किस तरफ होगा वो इधर आ जाएगा, और जो इस तरफ होगा वो उधर चला जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/27 इक्वल टू -3/4। ये हमारा सिंपल सॉल्व हो चुका है। देखिए कैसे किया हमने। जैसे हम लोगों ने, हमें पता है ना, लॉग में, ये देखिए समझिए, लॉग में हमारे पास ऐसे दिया हुआ, तो हमने इसको इस तरह करना है। अभी देखिए ये बी लॉग की जगह आ जाएगा, लॉग खत्म करेंगे तो बी लॉग की जगह आ जाएगा। -3/4 बी की पावर बन जाएगी। और ये 1/27 इस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल इस तरह। तो अभी इसको हमने इस तरह कर दिया, सिंपल सा। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जो भी ये नंबर लिखा होता है, ये क्या हो जाए, बन जाएगा, लॉग की बेस बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग पहले इस नंबर को दोबारा से राइट कर लेते हैं। तो ये हमने दोबारा से राइट कर लिया है। अब हम लिखें, लॉग लगा लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने लॉग लिख लिया। जो भी ये वाला नंबर होगा, ये क्या चल जाएगा, इसकी लॉग की बेस बन जाएगा। ये बेस क्या होती है, बेस होती है ये जो नीचे नंबर लिखा होता है, ये बेस में आ जाएगा। और ये पावर वाला नंबर था, इस तरफ चल जाएगा, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, यानी एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों। यानी 25 इस तरफ आ जाएगा, और ये x/3 उस तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, हमारा यही आंसर भी है फिफ्थ पार्ट का। तो ये देखिए, ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखें, अगर आप लोग को समझ आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग समझ आ रही है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो अब हम लोग इसका सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिक्स पार्ट है। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी यहाँ से लॉग खत्म कर देना है। देखिए लॉग खत्म होता है ये, तो लॉग खत्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ये जो लॉग की बेस है ना, जो भी, ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, इस तरह 10 आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे 10 आ जाएगी। ये जो लॉग की बेस थी, और ये जो ये है वाई, ये इसकी पावर बन जाएगी। मैं आपको बताया था ना, जो भी उस तरफ इक्वल के लिखा होगा उस तरफ आ जाएगा, और ये इस तरफ चल जाएगा, इस तरह 10/10 की पावर, सॉरी 12। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अब ये हमने कैसे किया है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखें, जो लॉग की बेस थी, बेस क्या होती है, नीचे, यानी जो नीचे ये वाली पावर थी, ये क्या हो जाएगी, ये लॉग की जगह आ जाएगी। और जो भी इक्वल के उस तरफ नंबर लिखा होगा, जो भी वेरिएबल कुछ भी लिखा होगा, वो उसकी पावर बन जाएगी। और जो इधर नंबर लिखा होगा, जो लॉग के आगे लिखा होगा, वो उस तरफ चला जाएगा, बस सिंपल सा। और ये हमारा सिक्स पार्ट का आंसर भी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सेवेंथ पार्ट है, और इसको देखिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। तो ये हम लोग ने लिख लिया है 1/64। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम सिंपल काम करना है। जब भी आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने लॉग लगा देना है। लॉग लगा दिया, उसके बाद सारा काम करना है। जो भी ये वाला नंबर लिखा होगा, इसको आपने क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पे नीचे लिख देना है, यानी लॉग के, ये समझिए जैसे आप लिखते हैं ना, इसके नीचे लिख देना है। जी की लाइन है ना, इसके साथ ये क्या होती है, बेस होती है, इसकी बेस में आ जाएगा, ये लॉग की बेस है। और जो नंबर इधर पावर में लिखा हुआ था वो उस तरफ चले जाएगा, और जो इधर लिखा तो वो इस तरफ आके नंबर बन जाएगा, यानी 1/64। इस तरह ये आ जाएगा, इक्वल टू x/4 उस तरफ चला जाएगा, इस तरह। देखिए ये बेस बन गई इसकी, ये वाली। और ये जो ये नंबर था, इस तरफ चला गया, ये इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ये इस तरह हो गया। और ये नंबर इस तरह। ये हमारा सिंपल आंसर है। अगर आप लोग इसकी समझ आ गई है, तो आप लोगों ने लाइक करना है वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। और अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बता दें कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। सिंपल सी देखिए ट्रिक है।
कि जब भी आपने लॉग लगाना है तो जो भी नंबर इधर लिखा होगा उसको आपने बेस बना देना है, जो उसकी पावर लिखी होगी उसको आपने इक्वल की उस तरफ ले जाना है, और जो नंबर इक्वल की उस तरफ लिखा होगा उसको इस तरफ ले आना है बस। और जो इस तरह वाला पार्ट होगा जिसमें लॉग खत्म करना होगा उसमें आपने क्या करना है, सिंपल लॉग खत्म करेंगे तो ये 10 इसकी बेस में होगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी लॉग की जगह समझे आ जाएगा। और जो भी इक्वल की उस तरफ लिखा होगा वो उसकी पावर बन जाएगी, और जो इधर लिखा होगा वो उस तरफ चला जाएगा, सिंपल इस तरह से। तो ये हमारा 7th पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8th पार्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे लॉग दिया हुआ, हमने सिंपल यहाँ से लॉग खत्म करना है। इसको देखिए आप बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे दोबारा से। तो ये देखें इस तरह हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, लॉग खत्म करेंगे तो ये जो बेस में लॉग की बेस में जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या आ जाएगा, लॉग की जगह आ जाएगा। और जो भी इक्वल की इस तरफ नंबर लिखा होगा उसकी पावर बन जाएगी इस तरह से। और जो नंबर इधर लिखा होगा वो इक्वल की इस तरफ चला जाएगा, यानी एक्स की पावर 2 + 1। तो ये हमारे पास सिंपल से सॉल्व हो गया और आंसर भी आ गया, यही हमारा आंसर। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें सिर्फ बोला था कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको लोगरिथमिक फॉर्म, और जो लोगरिथमिक फॉर्म होगी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करने का नहीं बोला था, इसलिए हम लोग सिर्फ कन्वर्ट करें, सॉल्व नहीं करें। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 9th पार्ट है। इस पे भी हमने सिंपल वही काम करना है जो हमने पहले किया था, हमने लॉग खत्म करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दोबारा से लिख लेंगे एक बार सॉल्यूशन के अंदर। अब देखिए हमने लॉग खत्म किया तो ये लॉग की बेस की पावर है, ये यहाँ पे आ जाएगी लॉग की जगह। और जो भी इक्वल की इस तरफ पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी 1। और इक्वल की इस तरफ ये वाली जो जो भी नंबर लिखा होगा वो इक्वल की इस तरफ चला जाएगा, 2x - 3। ये हमारा सिंपल आंसर आ चुका है, इसको हम लोग आंसर देते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, 10th पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये 10th पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, सिंपल है ये बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोग इसको दोबारा से रीराइट कर लेंगे, 1 = 2 की पावर 3। अब देखिए आप लोग इसको देख के थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि अब हम लोग क्या करें। ये तो इधर तो पहले हम लोग जो नंबर दिया होता था हम उसको बेस बना लेते थे, और जो नंबर दिया होता था उसको हम लोग बेस बना लेते थे ना पहले, और उसकी पावर को हम लोग सब ले जाते। लेकिन ये यहाँ पे तो कोई बेस और पावर वाला सिस्टम ही नहीं है। ये उन्होंने क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना के दिया कि ये जो 2 की पावर 3 है ये इस तरफ होना चाहिए था और ये इस तरफ होना चाहिए था, यानी 2 की पावर 3 इस तरह इसकी, यानी इन्होंने साइड चेंज कर दी है। यानी इनको अलग अलग साइड पे लिख दी ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब ये देखें, अब ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास इजीली। अब देखिए ये जो 2 था, लॉग हम लोग जैसे ही लगाएंगे तो ये जो 2 था ये वाला 2 इसकी बेस बन जाएगी, और जो ये वाला नंबर था यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से 2x + 1। और ये जो 3 था ये इस तरफ चल जाएगा इक्वल के। देखिए सिंपल सॉल्व हो गया। ये उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो आपने जब भी याद रखना, जो भी पावर टर्म होगी उसको आपने सबसे पहले सबसे इस तरफ फर्स्ट जगह पे लिखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और राइट हैंड साइड पे ये वाला जो भी नंबर होगा, जो पावर वाला नंबर होगा उसको आपने लेफ्ट यानी इस तरफ लिखना है, इक्वल के इस तरफ। तो यही हमारा आंसर भी है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए मैं एक एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ जाए, तो आप लोगों ने से परेशान नहीं होगा। और 9th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना ली है जिस पे अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, यानी चैप्टर 1 से लेके अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड होगी ये सारी उसमें है। और जितनी भी वीडियोस आगे आइंदा अपलोड होंगी वो भी उसी प्लेलिस्ट में होंगी। तो वो प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, आपने मेरे चैनल पे चैनल खोलना है। चैनल पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऊपर प्लेलिस्ट्स, तो आपने प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, वहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।